आजकल के नवयुवक जो है पान बीड़ी गुटखा का ये सब का जो है ना लत लगा लेते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के कारण। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लड़के बच्चे को समझाते हैं और वासी करके कि आज के बाद आप नहीं खाइए, नहीं तो दांतों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, आपके पास अगर कोई आ जाएगा कहेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा पास अभी कुछ करने का अभी जैसे अभी वो नहीं कमा रहा, अभी कोई आदमी आ जाएगा तो आप फ्री में इलाज कर सकते हैं। हाँ, जो कोई आदमी अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर कष्ट है, तो मेरा डॉक्टर लोगों का पहला कर्तव्य है कि उसका कष्ट है। जो लोग खैनी गुटखा रजनीगंधा पान पराग तुलसी खा करके अपना दांत खराब कर चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग खैनी गुटखा पान या कोई भी चीज़ खाते हैं, उनके दांत में जो परत लेयर जम जाता है, उसको हम लोग मशीन के माध्यम से, आधुनिक मशीन के माध्यम से उनको साफ करके और दांत को हम क्लीन कर देते हैं और ना कोई उसमें गंदगी छोड़ते हैं जो कि बाद में कोई बीमारी उत्पन्न कर सकता है। जी, अभी हम बिहार के समस्तीपुर के विभूतिपुर ब्लॉक में हैं और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं और साथ में उनके विपिन झा ब्लॉगर हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं वो है एक क्लिनिक है और क्लिनिक का नाम है राधा दंत चिकित्सा केंद्र। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और दांत से संबंधित जो रोग है उनका ये इलाज करते हैं, चाहे वो दांत सफाई का हो या फिर दांत संबंधी दर्द हो या फिर किसी भी प्रकार का रोग बीमारी हो। हम आपको एक उपस्थित है जिसके जहाँ पर जो है सो रोगी को जो है सो चेकअप होता है और दांत सफाई का काम होता है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल आर रिएक्शन हिंदी में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताइए और उसके बाद फिर हम सवाल पूछेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार रंजन, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन जी। तो जो लोग खैनी गुटखा रजनीगंधा पान पराग तुलसी खा करके अपना दांत खराब कर चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग खैनी गुटखा पान या कोई भी चीज़ खाते हैं, उनके दांत में जो परत लेयर जम जाता है, उसको हम लोग मशीन के माध्यम से, आधुनिक मशीन के माध्यम से उनको साफ करके और दांत को हम क्लीन कर देते हैं और ना कोई उसमें गंदगी छोड़ते हैं जो कि बाद में कोई बीमारी उत्पन्न कर सकता है। जी, तो दांत सफाई के अलावा जो है सो दंत चिकित्सक के तौर पर आप क्या क्या देखते हैं? दांत सफाई से लेकर दांत उखाड़ने, दांत भरने, आरसीटी करने का भी प्रबंध है यहाँ पे। और जो लोग लड़का हो या लड़की जिसका दांत बाहर निकल जाता है, उसका गारंटी दिया जाता है, पिन लगा के ठीक कर। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ लोग जो इस कभी दंत चिकित्सक के पास नहीं गए हैं और वो लोग जो है सो कहीं जाते हैं किसी दंत चिकित्सक के पास, तो उनको मतलब ये बताया जाता है कि आपका दांत सफाई करने के क्रम में जो है सो आपका दांत टूट भी सकता है। इसके डर से वो पेशेंट किसी चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं और उनका जो है पायरिया बढ़ते जाता है, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, जो भी व्यक्ति अपने दांत का जो पायरिया हो या कोई भी चीज का बीमारी है, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो सलाह देते हैं ऐसे करने के, तो जो सही ट्रीटमेंट होता है वो होना चाहिए ताकि इन्हें जो दांत निकाल दें, दांत तोड़ना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे मेरे यहाँ आपको दांत हिल रहा है, डुल रहा है, हम कोशिश करते हैं मेडिसिन के तौर पर उसको सख्त कर दें, ठोस कर दें, ताकि ओरिजिनल दांत जो है मनुष्य को कभी मिलता नहीं है निकालने के बाद। जी जी, ठीक है। इसीलिए हम जो है मशीन से और अपने मेडिसिन और प्रैक्टिस के दम पर हम जो है उसको ठीक करते हैं जी, ताकि पेशेंट को डर न भी लगे और सही सलामत भी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का यूथ जो है जिनका उम्र खास करके मान चलिए 15 से 25 साल है, उन युवाओं में जो है सो पान बीड़ी गुटखा का जो लत है तेजी से फैल रहा है और दांत का जो रोग है वो तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में आप क्या सलाह दीजिएगा? आजकल के नवयुवक जो है पान बीड़ी गुटखा का ये सब का जो है ना लत लगा लेते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के कारण। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लड़के बच्चे को समझाते हैं और वासी करके कि आज के बाद आप नहीं खाइए, नहीं तो दांतों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दांत आपका घिस जाएगा। घिसने के बाद उसमें क्या होता है कि दांत में सनसनी कनकनी आने लगता है, तो कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं इसको आप आरसीटी कर देते हैं। जी जी। कुछ कहते हैं कि अब इसको निकालना पड़ेगा। उस अवस्था में न ही कभी निकलवाना चाहिए और न ही उसको जो है आरसीटी उसके दवा से ही ठीक करना चाहिए। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है दांत सफाई के लिए, तो उसका कितना चार्ज लेते हैं आप? मेरे यहाँ दांत सफाई का चार्ज जो है वो दांत पर निर्भर करता है, इसलिए कि बहुत सारे आदमी को जो है अलगे से जो मुंह भवकता है उसमें आपको ज्यादा कॉस्ट लगता है। जी जी। और जिस आदमी को पान बीड़ी गुटखा का है उसका कॉस्ट कम लगता है। जी जी। मिनिमम प्राइस कितना है अगर कोई पेशेंट आपके यहाँ आना चाहता है? मिनिमम प्राइस 300 रुपया। हमारे साथ विपिन जी है, ब्लॉगर है। विपिन जी, आप कुछ बताइए। देखिए सर, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आज भी हम जो है दांत अभी साफ कर, बहुत अच्छा लगा। आप कितना साल से ये जो है काम कर रहे हैं? हम तो ये 2014 से काम जो कर रहे हैं। जी ठीक है।
तो हम ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हम इसको सही कर सकते हैं, तो वही काम हम करते हैं। वही काम करते हैं। हाँ। अभी अपने पास क्या वो क्लिनिक है? अभी और हमारे कहाँ पास काम क्लिनिक है सो बताइए। हमारे पास अभी 3 जगह है क्लिनिक है। एक हो गया आपको विभूतिपुर ब्लॉक के पास, जी जी। ठीक है। दूसरा क्लिनिक आपको हरीचक में है और तीसरा है आपको डुमरिया में। डुमरिया में। और अभी तक आप कितना पेशेंट को जो है आगे बढ़ा चुके हैं? हम तो- कोनो भी क्षेत्र हो बताइए। हाँ, कोई भी क्षेत्र में हमारे यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं। जी जी। ठीक है। जो कोई पेशेंट का कहता है कि आपको फलना बीमारी हो गया, वो लोग हमारे यहाँ पता करके आते जी। हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो होता है जेन्युइन हम बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इलाज कर शुरू करते हैं, तो वो लोग सही हो जाते हैं तो हमको कोऑपरेट करते हैं। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, आपके पास अगर कोई आ जाएगा कहेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा पास अभी कुछ करने का भी जैसे अभी वो नहीं कमा रहा है, अभी कोई आदमी आ जाएगा तो आप फ्री में इलाज कर सकते हैं। हाँ, जो कोई आदमी अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर कष्ट है, तो मेरा डॉक्टर लोगों का पहला कर्तव्य है कि उसका कष्ट है। जी। पैसे की बात तो बात जी, जी। अगर नहीं है तो फिलहाल हम इलाज कर देंगे, दवा देंगे, वो बाद में भी आकर अपना अति कर सकते हैं। और नहीं भी है तो उससे हम पैसा नहीं। चलिए देखिए और विपिन झा